हेलो दोस्तों, जी कोचिंग में आपका स्वागत है। इस बार हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिगर ऑफ स्पीच का पेज नंबर 3, फर्स्ट 3 फिगर ऑफ स्पीच पेज नंबर 3। उसमें फिगर ऑफ स्पीच का 5 नंबर पर ऑक्सीमोरोन यानी विरोधाभास, इसको पढ़ते हैं हम लोग। ऑक्सीमोरोन ऑक्सीमोरोन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू अपोजिट वर्ड्स इन वन एक्सप्रेशन। क्या मतलब हो गया? दो विरोधी शब्द एक ही कथन में, भाव में, दो विरोधी शब्द एक ही सेंटेंस के अंदर दो विरोधी शब्द होते हैं, वहां पर ऑक्सीमोरन होता है। जैसे कि स्पेशल फॉर्म ऑफ एंटीथेसिस की एंटीथेसिस आपको आगे पढ़ने को मिलेगा 6 नंबर पर। तो ऑक्सीमोरन को समझ लें कि एक ही सेंटेंस में दो स्पेशल दो दो अपोजिट भाव होते हैं एक ही सेंटेंस में। एग्जाम्पल को देखते हैं, समझ में आएगा। जेम्स आई वॉज द वाइसेस्ट फूल। क्या बात समझ में आई यहाँ पर? जेम्स आई वॉज द वाइजेस्ट फूल। वाइजेस्ट यानी सब सर्वाधिक बुद्धिमान, और फूल यानी मूर्ख। तो एक ही सेंटेंस में आजू बाजू दो अपोजिट वर्ड्स मिल रहे हैं इसमें। आप अगला वाला सेंटेंस देखते हैं। द नॉटी बॉय इज कनिंगली सिंपल। कनिंगली यानी चतुराई भरा, और सिंपल यानी सादा। शी वॉज फीलिंग स्वीट पेन। स्वीट यानी मधुर, पेन यानी दर्द। तो स्वीट पेन ऑफ लव। तो इसमें क्या, स्वीट और पेन के अंदर ऑक्सीमोरोन है। लाइफ इज बिटर स्वीट। जीवन कड़वा मधुर, कड़वा मीठा। बिटर कड़वा, स्वीट मीठा या मधुर या कड़वा सच है। इट इज़ एन ओपन सीक्रेट। ओपन भी और सीक्रेट भी है। ऐसा कभी कभी होता भी है, ओपन भी और सीक्रेट भी। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं ओपन भी और सीक्रेट भी है। तो ये जो है ऑक्सीमोरोन है। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं। इसमें एग्जाम्पल नंबर 5 पर देखते हैं। द बॉय इज रेगुलरली इरेगुलर। बात पे गौर करें कि वो रेगुलरली इरेगुलर है, बिल्कुल अनियमित है, नियमित तौर पे अनियमित है। तो इसके अंदर ऑक्सीमोरोन है। शी एक्सेप्टेड द काइंड क्रूल्टी ऑफ द सर्जन्स नाइफ। यहाँ पे काइंड क्रूल्टी, अब गौर करें यहाँ पे, अगर कोई चाकू मार दे हमें तो उसको हम जेल करा देंगे, और यहाँ पर एक ऑपरेशन करने वाला जो डॉक्टर है वो भी चाकू मार रहा है, मगर वो हमारी इजाज़त से हमें ठीक करने के लिए। तो काइंड क्रूल्टी इसको कहा गया, काइंड क्रूल्टी। एक्सीलेंट डम्ब डिस्कोर्स। एक्सीलेंट डम्ब discourse. There was wild justice. Dot dot. He having a life of active idleness. Active idleness. Active idleness. There is oxymoron. And having nothing. Having nothing. He hath all. कुछ भी नहीं है, सब कुछ है। Oxymoron. Our sweetest songs are those that tell of saddest thought. Saddest, sweetest. Saddest, स्वीटेस्ट सेंटेंस ही किए। तो इसमें क्या, ऑक्सीमोरोन है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और 6 नंबर पर पढ़ते हैं हम लोग एंटीथेसिस। यानी ये भी विरोधाभास है, मगर ये बैलेंस्ड फॉर्म है, संतुलित है। ये कैसे संतुलित है? ये इसमें जो है एक दो अलग अलग सेंटेंसेस में आपको विरोधाभास मालूम पड़ेगा। आगे इसको समझते हैं, पहले देखते हैं। कॉन्ट्रास्टिंग रिलेशनशिप बिटवीन टू आइडियाज और ऑब्जेक्ट्स। कॉन्ट्रास्टिंग रिलेशनशिप, कॉन्ट्रास्टिंग यानी विरोधी संबंध है बिटवीन दो, टू आइडियाज, दो विचार, और टू ऑब्जेक्ट, दो चीज़ों के बीच में। इन बैलेंस्ड फॉर्म, बिल्कुल संतुलित। दो कंप्लीट वाक्यों के जोड़ में दो विरोधी गुण संतुलित फॉर्म में होते हैं इसके अंदर। उसमें एंटीथेसिस होता है। इसके एग्जाम्पल को देखेंगे, बात समझ में आएगी। मैन प्रपोजेज कॉमा गॉड डिस्पोजेज। आप देखें कि मैन प्रपोजेज ये एक सेंटेंस हो गया, और गॉड डिस्पोजेज दूसरा सेंटेंस हो गया। आदमी सोचता कुछ और ईश्वर करता कुछ और है। तो दोनों सेंटेंसेस में विरोधी गुण है, मगर यहाँ पर ऑक्सीमोरोन नहीं है, बल्कि यहाँ पर एंटीथेसिस है। टू एयर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन। गलती करना मानवता और क्षमा करना ईश्वरीयता। तो इसमें भी दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं। तो यहाँ पर भी एंटीथेसिस है। इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स। देख कर ही समझ गए होंगे आप सेंटेंस को। गिव एवरी मैन द ईयर। हर एक आदमी को सुनो। बट फ्यू दाई वॉइस। और कुछ ही से कुछ कहो। तो स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्ड। स्पीच इस सिल्वर दिखा रहा है स्पीच को, बोलना क्या है, चांदी है, बट साइलेंस गोल्ड, और खामोशी क्या है, सोना है। पेशेंस इज बिटर बट इट हैज़ अ स्वीट फ्रूट। पेशेंस कड़वा होता है, मगर इसका फल मीठा होता है। तो कड़वा भी और मीठा भी। देयर इज एंटीथेसिस। आर इज लॉन्ग, लाइफ इज शॉर्ट। लॉन्ग एंड शॉर्ट दो अलग अलग सेंटेंसेस में। देयर इज एंटीथेसिस। यू आर इजी ऑन द आईज बट हार्ड ऑन द हार्ट। फॉक्स who have no vices have very few virtues.
इट इज़ ईजियर फॉर ए फादर टू हैव चिल्ड्रन देन फॉर चिल्ड्रन टू हैव अ रियल फादर। तो यहाँ पर हमने देखा कि ऑक्सीमोरोन को भी हमने पढ़ा और एंटीथेसिस को भी पढ़ा। दोनों को एक साथ पढ़ाने का जो जो मकसद है वो ये कि दोनों को हमें अलग अलग रखना और अलग अलग फ़र्क करना आ जाए कि एक जो है वो एक ही सेंटेंस में दो विरोधी गुण इसमें मौजूद होते हैं ऑक्सीमोरोन में, और एंटीथेसिस में दो अलग अलग सेंटेंसेस जो एक ही फ्रेज में चलते हुए आते हुए दिखाई देते हैं, उनमें दोनों में दो अलग अलग विरोधी गुण होते हैं। इससे पहले आप लोग पार्ट 1 यानी फोर्स 1 FOS फोर्स 1 फिगर ऑफ स्पीच का पहला वाला पार्ट और फिगर ऑफ स्पीच का दूसरा वाला पार्ट, उसमें दो दो फिगर ऑफ स्पीच आप सीख चुके हैं, सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, अपोस्ट्रोफी। अब ये आपने दो और पढ़ लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।